सोनिया चौहान। हरियाणा की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। पंचकुला में बीजेपी के पंचकमल कार्यालय में लोकसभा चुनाव की समीक्षा बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता सीएम नायब सिंह सैनी ने की और चुनाव की समीक्षा के लिए करनाल से बीजेपी प्रत्याशी मनोहर लाल समेत बीजेपी के सभी लोकसभा उम्मीदवार बैठक में शामिल हुए। चर्चा के बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिसमें बैठक में हुई चर्चा को लेकर सीएम ने जानकारी साझा की और साथ ही सीएम ने कहा कि पीएम मोदी को लेकर लोगों में अटूट प्रेम है। इस बार सभी 10 सीटों पर बीजेपी के खाते में 10 सीटें आएंगी, तो वहीं करनाल में हुए विधानसभा उपचुनाव के नतीजे भी बीजेपी के पक्ष में होंगे। सीएम सैनी इस दौरान कांग्रेस और राहुल गांधी पर भी उन्होंने निशाना साधा। हरियाणा के अंदर आए हैं तो लोगों का जो उनके प्रति प्रेम और उनके प्रति विश्वास, आदरणीय मोदी के प्रति जो श्रद्धा का भाव, वो हरियाणा प्रदेश के लोगों का देखते ही बनता था। जबरदस्त स्वागत आदरणीय प्रधानमंत्री जी का किया और हरियाणा प्रदेश के लोग कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में देश को बदलने का काम किया है, गरीब की चिंता की है, गरीब तक एक योजनाबद्ध तरीके से लाभ पहुंचाने का काम, उसको सशक्त और मजबूत करने का काम पिछले 10 वर्षों में किया है। कोरोना जैसा अगर वैश्विक संकट भी आया है, सरकार ने, आदरणीय मोदी जी की सरकार कंधे से कंधा मिलाकर के उस भयानक बीमारी में लोगों के साथ खड़ी हुई दिखाई दी और मजबूती से उन तक चाहे वैक्सीन पहुंचाने की बात है, चाहे राशन पहुंचाने की बात है और चाहे लोगों तक जो हमारा छोटा रेडी फड़ी वाला था उस तक सीधा लाभ पहुंचाने का काम है। आदरणीय मोदी जी के ऊपर एक बड़ा विश्वास प्रदेश के लोग और देश के लोग करते हैं और उसका परिणाम है कि लोगों ने जो हिस्सा लिया है इस लोकतंत्र में, और इस लोकतंत्र में हिस्सा लेते हुए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति उनका भाव देखने को मिलता था। और आज हमने समीक्षा बैठक भी की है। उस समीक्षा बैठक में भी जो निकल करके आया है कि हरियाणा के अंदर 11 कमल के फूल बहुत बड़े मार्जिन के साथ वो खिल रहे हैं और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाने में हरियाणा की जो 2019 में भूमिका थी, वही भूमिका 2024 में हरियाणा के लोगों की रहेगी और हरियाणा के लोग तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को बड़े मैंडेट के साथ प्रधानमंत्री बना रहे हैं। ये सारा का सारा उस सर्वे में आया है और मैं पुनः सभी प्रदेशवासियों का, जिन्होंने शांतिपूर्ण और इतनी भयानक गर्मी में जो इस इलेक्शन में हिस्सा लिया, उन सब का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। और इसी इलेक्शन के बीच में हमारे साथी आदरणीय राकेश दौलतापुर जी जो बीच में हमें छोड़ करके चले गए हैं, वो दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि अभी उनकी आयु भी वो ज़्यादा नहीं थी, परंतु परमपिता परमात्मा के आगे कुछ वश नहीं है और उनका हमारे बीच से इस प्रकार से चला जाना वो मेरे लिए तो क्षति है ही, परंतु राजनीति में भी एक वैक्यूम उनके कारण आया है। परिवार को जो उनके जाने से क्षति हुई है, मित्रजनों को हुई है, मैं परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करूंगा कि उनको वो ताकत दे, वो शक्ति दे, जिससे वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके। और जहाँ पर भी वो दिवंगत आत्मा है, मैं परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। वो राकेश दौलताबाद जी, क्योंकि एक बहुत ही सुलझे हुए राजनीतिक थे और उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए और अपने क्षेत्र की जनता के लिए
लगातार विधानसभा के अंदर आवाज को उठाते रहते थे और आज हमारे बीच में नहीं है। मैं पुनः परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि ऐसी दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें। सीएम सर 10 सीटें आप दावा कर रहे हैं कि 10 सीटें से लोकसभा के कोई समीक्षा के अंदर ऐसा आया कि कहीं बड़ा मतलब के संघर्ष मिल रहा हो, दूसरी पार्टी से कोई कंपटीशन कर रहा हो? सर जो आपने समीक्षा की है कितनी सीटों में ज्यादा मुकाबला है, आसाम जीत है मतलब? नहीं देखिए, क्योंकि जो जिस प्रकार के हमारे पास आंकड़े आए हैं और आंकड़ों में जो आपका भी सर्वे है, आप भी लगातार फील्ड के ऊपर रहे हैं, क्योंकि जब हम देखते थे एक ही प्रकार का सिनेरियो वो पूरे प्रदेश से व्यू निकल करके आया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी आपसी द्वेष की शिकार थी। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि आने वाले नतीजों को देखते हुए बहुत सारे राजनेताओं के होश उड़ने वाले हैं। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा, केजरीवाल हवा में तीर चलाने में माहिर हैं, उन्हें पता है कि अब पंजाब में उनका झूठ फरेब नहीं चलने वाला। विज ने कहा कि आने वाली 4 तारीख को 400 पार का नारा सच होने वाला है। और वहीं करनाल के उप चुनाव के कांग्रेस से उम्मीदवार के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। ऐसा है, आने वाले नतीजों को देखकर बहुत सारे राजनीतिज्ञों का जो होशोवास उड़ गए हैं और जो बहके हुए लोग होते हैं वही इसी प्रकार की बात करते हैं। अब परमात्मा तो परमात्मा है, अपनी जगह है, लेकिन कई बार हम कहते हैं कि डॉक्टर तो भगवान बन के आया हमारे पास, वो भगवान थोड़ा बन गया, भगवान बन के आया। तो ये तो भाव की बात है और भाव को समझना हर आदमी के बस की बात नहीं है। फरीदाबाद के सेक्टर 11 से 21 मई की रात एक कारोबारी के अपहरण के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। मामले का खुलासा एसीपी क्राइम अमन यादव ने किया। साथ ही उन्होंने बताया कि चारों आरोपी गाड़ी की लूट को लेकर रंजिश के इरादे से आए थे। साथ ही उन्होंने गाड़ी में टक्कर मारी, फिर गाड़ी लेकर भागे। आरोपियों को मौजपुर छायसा बस स्टैंड के पास से गिरफ्तार किया गया। जांच में पाया गया कि आरोपियों पर पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं और इनसे सोने की चैन और एक देसी कट्टा भी बरामद किया गया। बल्लभगढ़ सेक्टर 8 पुलिस स्टेशन के एरिया के अंदर कुछ हथियारबंद लोगों के द्वारा एक व्यापारी के साथ जो है मारपीट की गई और उसकी जो गाड़ी है उसकी गाड़ी को भी साथ ले गए थे लूट करके तथा उसे बंधक बना करके साथ लेकर के गए थे। और आगे जब वो उसे बंधक बना करके ऋषिकेश की तरफ लेकर के जा रहे थे तो नोएडा में रास्ते में वो गाड़ी एक्सीडेंट हो गई और वहां पे उस व्यापारी को और उस गाड़ी को एक्सीडेंटल गाड़ी को छोड़ करके वहां से चले गए थे। जब फरीदाबाद पुलिस को इस बारे में सूचना दी गई वहां से तो उसमें एफआईआर नंबर 332 पुलिस स्टेशन सेक्टर 8 में धारा 365, 379B और 506 आईपीसी के तहत जब दर्ज की गई और क्राइम ब्रांच ऊंचा गांव जो है वो उसने इस मैटर को इन्वेस्टिगेट किया। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में मोहना रोड स्थित KFS कंपनी के गोदाम में भीषण आग लग गई और यहां पर जिम की मशीनों का गोदाम था। आग लगने के बाद गोदाम में काम करने वाले लोगों ने पुलिस को कंट्रोल की जानकारी दी और साथ ही सूचना मिलने पर दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। और आग इतनी भयंकर थी कि कई करोड़ का सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है।
हरियाणा में गर्मी का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं सिरसा प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा। वहीं आपको बता दें, सिरसा का अधिकतम तापमान 48.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं नूंह का अधिकतम तापमान 48, नारनौल का अधिकतम तापमान 47.5 डिग्री सेल्सियस रहा। हिसार का अधिकतम तापमान 47.2 डिग्री सेल्सियस रहा और रोहतक का अधिकतम तापमान 47.1 डिग्री सेल्सियस मापा गया। और इसी के साथ झज्जर और महेंद्रगढ़ का अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस रहा। और इसी के साथ फरीदाबाद, चरखी दादरी और जींद में भी तापमान बढ़ता नजर आया। वहीं राजधानी चंडीगढ़ का अधिकतम तापमान 45.5 डिग्री सेल्सियस रहा। हिसार दिल्ली नेशनल हाईवे पर हिसार के सेक्टर 27-28 मोड़ के पास दोपहर करीब ट्रक से टकराकर कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे नहर के पास पलट गई और हादसे में एक परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। और सभी कार में सवार होकर हादसे में रिश्ता करने के लिए आए थे। वापस जाते हुए ये हादसा हुआ। घायलों को हिसार के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये कल को है ना 2:30 बजे यासी से है ना सरसा जा रहे थे। एक्सयूवी गाड़ी थी जो 27-28 मोड़ पे ट्राला यू टर्न ले रहा था। गाड़ी अनकंट्रोल हो गई। अनकंट्रोल होने के कारण नीचे जाके गड्ढों में गिर गई, जिसके अंदर 5 तो एक्सपायर हो चुके हैं और 2 का इलाज चल रहा है और एक बच्चा था वो ठीक ठाक है। और कागज तैयार कर दिए, पोस्टमार्टम की कार्रवाई करने लग रहे हैं। पोस्टमार्टम करवा के बॉडियां परिजन को सौंप देंगे। हांसी से ना हिसार की तरफ मतलब पंजाब आ रहे थे, तो रास्ते में ट्रक था, बड़ा ट्रक होता है, वो यू टर्न ले रहा था। तो यू टर्न लेते सामने हमारी गाड़ी आ रही, तो गाड़ी देख के बचाने के चक्करों में ट्रक से जा टक्कर लगी और लगने के बाद गाड़ी खाई में गिर गई। गाड़ी में मतलब परिवार के 6 मेंबर परिवार के 2 रिश्तेदार थे हमारे, जिन्होंने टोटल 7 थे, जिनके 5 की डेथ हो गई है। ये जी मेरे मामा जी की लड़की मोड़ मंडी ब्याही हुई है। 2 बहनें, एक बहन, 2 दामाद, एक भांजा, एक भाई मामा का लड़का, एक उसकी बहू, एक जो रिश्ता करवाने के लिए आई थी वो और उसका भाई। 8 और एक बच्चा था जी। ये हांसी से कोई रिश्ता लड़का देख के वापिस आ रहे थे। हिसार बाईपास पे एक निशान की एजेंसी है। निशान गाड़ी की एजेंसी के बिल्कुल साथ में ना एक गहरी खाई बनी हुई है, जिसमें पहले भी 7-8 हादसे हो चुके हैं। ये कुदरती ट्रक वहाँ यू टर्न कर रहा था जी, घोड़ा था और गाड़ी में भांजा चला रहा था। भांजे ने देखा भी कहीं ट्रक वाला बीच में मारेगा, तो जैसे ही वो उसने बचने की कोशिश की, ट्रक वाले की टक्कर लगते ही वो खाई में जा गिरी गाड़ी, जिसके कारण भाई की, बहन की और 2 हमारे बहनोई, एक हमारा रिश्तेदार और 5 की डेथ हो गई। झज्जर में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहां बाइक सवार 2 युवक ट्रक की चपेट में आ गए और बुरी तरह कुचले जाने की वजह से उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतकों में एक जिला भिवानी तो दूसरा करनाल का रहने वाला था और दोनों ही यहां झालड़ी क्षेत्र में मजदूरी का काम करते थे। मृतकों की पहचान रवि राजेश के रूप में हुई है और साथ ही अधिकारी के अनुसार उन्हें मातन हिल के इस हादसे की सूचना मिली। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। आज सुबह 10 बजे मातन हिल अस्पताल से रुका प्राप्त हुआ है। अभी 2 आदमी ब्रॉड डेड आए एक्सीडेंट में। जिस सूचना पर मैं वहां पहुंचा हूँ। मौके पर बाइक पड़ी थी, उसको कब्जे में साइड में पिक किया। उसके बाद मातन हिल पहुंचे। मातन हिल पहुंचने के बाद इनका रुका हासिल किया गया। मरने वाले का एक का नाम रवि सन्नो सुरेंद्र, गाँव मादलवाड़ा, जिला भिवानी, और दूसरा राजेश सन्नोफ रामकिशन, गांव कछवा, जिला करनाल। दोनों की बाइक स्लिप होने से
और ट्रक चढ़ने से एक्सीडेंट में दोनों की एट दी स्पॉट मौत हुई है। कार्रवाई जारी है। कुरुक्षेत्र में नाबालिग बच्ची ने जहरीला पदार्थ खा लिया और परिजनों का आरोप है कि एक अज्ञात युवक ने बच्ची को प्रेम जाल में फंसाया और शादी करने से इनकार कर दिया, जिससे आहत होकर लड़की ने जहरीला पदार्थ निगलकर आत्महत्या कर ली। बच्ची की मां ने पुलिस को जानकारी दी कि बेटी ने उन्हें बताया कि वो एक लड़के से प्यार करती है और वो गर्भवती है, और इसी के साथ ही बच्ची ने बताया कि उसके प्रेमी ने उसे शादी करने से इनकार कर दिया। बच्ची के प्रेग्नेंट होने की पुष्टि डॉक्टर ने कर दी है और वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जो लाडवे से केस आया था वो 15.5 साल के करीब की लड़की थी और पॉइजनिंग का केस था। प्रिलिमिनरी जो पुलिस ने बताया कि वो 2 या 3 महीने की प्रेगनेंसी उसको हो सकती है, पर जब बोर्ड ऑफ डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया, जिसमें मैं फोरेंसिक एक्सपर्ट और साथ में डॉक्टर पूजा जो लेडी मेडिकल ऑफिसर ऑन ड्यूटी थी, हमने दोनों ने मिलकर पोस्टमार्टम कंडक्ट किया। तो पॉइजनिंग के साथ साथ जो विसरा उसका भेजा है। साथ में पोस्टमार्टम में ये पता चला कि जो पेट में उसके बच्चा था, फीमेल चाइल्ड था, वो अबाउट 8 मंथ के करीब का। उस बच्चे की हमने डीएनए के लिए बोन्स प्रिजर्व किए हैं, लेफ्ट ह्यूमरस बोन और लेफ्ट फ्यूमर बोन हमने प्रिजर्व किए। अब जैसे भी उसका विसरे की रिपोर्ट आती है, फिर आगे की जो भी उसका रिजल्ट होगा आपको बता दिया जाएगा। लाडवा थाना में एक सूचना मिली थी कि एक नाबालिग लड़की ने जहर खा लिया है। तो सूचना पर मैं भी पुलिस के साथ मौका पर पहुंची थी और लड़की जो एक 15.5 साल की नाबालिग लड़की थी, उसकी माता की शिकायत पर अभियोग अंकित कर दिया गया है और लड़की का पोस्टमार्टम करवाया गया है। पोस्टमार्टम में लड़की 8 माह की गर्भवती है और अभियोग अंकित करके आरोपी की तलाश की जा रही है। हाँ जी, मुकदमा दर्ज है उस पर। हरियाणा में गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है, जिसे लेकर हरियाणा सरकार ने 28 मई से 30 जून तक स्कूल में गर्मी की छुट्टी की घोषणा कर दी है और इसी के साथ बच्चों को होमवर्क देने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। फरीदाबाद में हीट वेव का असर नजर आ रहा है, तो वहीं बढ़ती गर्मी के कारण बाजार भी सूने पड़े हैं। बाजारों का सूनापन व्यापारियों की लगातार मुश्किलें बढ़ा रहा है, जिसे लेकर हमारे संवाददाता ने दुकानदारों से खास बातचीत की और साथ ही इस दौरान व्यापारियों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। अंबाला में पिछले कई दिनों से हीट वेव का असर दिखाई दे रहा है। अंबाला का कल का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के पार हो गया था और वहीं अंबाला में हीट वेव को देखते हुए जिला उपायुक्त ने 5वीं क्लास तक के बच्चों की 31 मई तक छुट्टियां कर दी हैं और बता दें कि लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं वो भी अपने आप को पूरी तरह से ढक कर निकल रहे हैं। लोगों का कहना है कि दिन का तापमान बहुत ज्यादा हो गया है, जिसकी वजह से छाता लेकर और पानी साथ लेकर चलना पड़ रहा है और वहीं भीषण गर्मी पड़ने के कारण अस्पतालों में मरीजों की संख्या में भी इजाफा हुआ है और साथ ही अंबाला सिविल सर्जन डॉक्टर राकेश सहल ने भी लोगों को गर्मी से बचाव रखने की सलाह दी है। गर्मी बहुत ज़्यादा, जिसका तापमान बहुत ज़्यादा हो रहा है, इससे काफ़ी लोग परेशान भी होते हैं, दिक्कत होती है आने जाने में। बच्चों को स्कूल से आने में दिक्कत होती है। मुंह को कवर करके पानी, जैसे पानी वगैरह पी के पानी साथ लेके चलना चाहिए। अवतार सिंह है जी। बहुत ही गर्मी है जी, तापमान बहुत बढ़ रहा है जी, देखो जी, है कि नहीं। बाकी पानी की प्यास नहीं बुझती है, देखो जी, इतनी बर्फ वाला पानी भी रहे जहाँ चाह तेरी मर्जी घूस खा ले, फिर भी बहुत बुरा हाल है। मुझे कहीं शाम में हट जाए जी, कहीं हट जाए जी, कहीं हट जाए। बहुत मुश्किल हो रही है जी, बहुत ही औखा हो रही है, मजदूरी करनी बहुत औखी। देखिए
आप जानती हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और इसके कारण जो है वो भिन्न भिन्न की समस्याएं भी आती हैं। और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है कि वो पानी का जो अपनी बॉडी हमारे अपने शरीर में पानी की भरपूर मात्रा होनी चाहिए। पानी हमें खूब पीना चाहिए, साफ़ पानी। और इसके साथ साथ जो हमारे भारतीय जो ड्रिंक हैं, जैसे कि शिकंजी है, लस्सी है, छाछ है और अपना नींबू पानी है, तो ये हमें बार बार पीना चाहिए। ये ठीक है कि बाहर में बाज़ार में बहुत सारे सॉफ्ट ड्रिंक्स और दूसरे ड्रिंक्स वगैरह आते रहते हैं, गन्ने के रस आते हैं, जूस आते हैं, लेकिन उसमें इंश्योर ये करना है कि बिल्कुल साफ़ हो। उससे तो मच बेटर है कि हम अपने घर के अंदर जो साफ़ पानी है उससे ड्रिंक बनाएं और बार बार पिएं। गर्मी तो जी बहुत ज़्यादा हो गई है, 45 क्रॉस कर गया टेम्परेचर। और अभी यही है कि मतलब 11 बजे से 4 बजे तक तो बच के चलना पड़ता है धूप से। यूवी के भी काफ़ी हाई हैं रीडिंग्स, तो जितना बच सकते हैं पानी पीते रहें। यही है, पानी पी पी के चल रहा है आजकल गुजारा। छाता तो जी आज ही निकाला मैंने वैसे क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा है ना, आज तो धूप भी ज़्यादा है काफ़ी। और तो कुछ नहीं है जी, बस पेड़ अगर दिख जाता है तो पेड़ की छाँव में चल लो, रास्ते में है तो। मेरा नाम गुरमीत सिंह है। मैं सर गर्मी इस बार बहुत ज़्यादा पड़ रही है। पहले हम खेतों में अपना 9-10 बजे तक भी काम कर लेते थे, लेकिन आजकल हमें 7 बजे तक अपना काम खत्म करना पड़ता है। जो भी हमें घास वगैरह लेके आना पड़ता है काट के, वो हमें जल्दी करना पड़ता है। पशु जो हैं हम 10-7 बजे के बाद बाहर बांध नहीं सकते, इतना बुरा हाल हो गया गर्मी में। और जब चलना पड़ता है तो ये देखिए कि मुंह के ऊपर कपड़े वगैरह मार के फिर चलना पड़ता है, इतनी गर्मी ज्यादा हो चुकी है इस बार। किस तरह से बस कहीं से ठंडा पानी पी लिया या फिर कोई फ्रूट्स वगैरह ऐसा ले लिया, जूस ले लिया, उससे गुजारा करना पड़ रहा है। नहीं तो गर्मी बहुत ज्यादा है। का दूध तो बहुत ज्यादा कम हो गया। पशुओं में गर्मी में इतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है कि 2-2 बार नहलाने पड़ रहे हैं, वो इतनी गर्मी मान रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।